ओके गाइस, सो आज नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में सेकंड यूनिट की। दैट इज इफ सी इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ। अगर हमारे पास सी कोई कनेक्टेड सबसेट है, कनेक्टेड सबसेट आपको पता है ना, अगर सेपरेशन नहीं होता है तो हमारे पास कनेक्टेड सबसेट होता है। तो हमारे पास सी एक कनेक्टेड सबसेट दे रखा है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ का, विच हैज ए सेपरेशन, जिसके पास एक सेपरेशन है x इज इक्वल्स टू a डिवाइड्स b। देन तो हमें क्या शो करना है, देखो अभी तक क्या दे रखा है, किसी एक कनेक्टेड सबसेट दे रखा है टोपोलॉजिकल स्पेस x कोमा टाउ का, जिसके पास एक सेपरेशन है x इक्वल्स टू a बाई b। एंड हमें शो करना है कि जो c कनेक्टेड सबसेट है वो या तो इस a में कंटेन्ड होगा या इस b में कंटेन्ड होगा। और ये वाली थ्योरम आपको आगे आने वाली काफ़ी थ्योरम्स में यूज़ भी करनी है, सो इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से इसको समझना है ताकि इसको आप फर्दर जब भी यूज़ हो तो आपके माइंड में ही रहे और अच्छे से आप अगली थ्योरम्स को कर सको। सो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक्स हमें सेपरेशन दे रखा है तो सेपरेशन की सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू ए डिवाइड बी, सो वी हैव एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5 एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन भी हमारे पास 5 होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी 5 होगा। ये सब कुछ हमने कैसे लिखा है, सेपरेशन की डेफिनेशन को यूज करके, क्योंकि हमें सेपरेशन दे रखा है। अब हमें शो करना है कि या तो सी कंटेन्ड हो ए में या सी कंटेन्ड हो बी में। तो देखो हम सी को कैसे लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन एक्स, किसी भी हम छोटे सबसेट को उससे बड़े वाले के साथ इंटरसेक्शन करके लिख सकते हैं, उसमें वो छोटा वाला ही मिलता है। तो सी को हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि एक्स तो बड़ा वाला सेट है, इसके साथ जब इस छोटे वाले को इंटरसेक्शन करेंगे तो अब हमें ये छोटा वाला ही मिलेगा। सो सी इंटरसेक्शन एक्स, हमारे पास ए यूनियन बी है, सो एक्स के प्लेस पर लिख लिया ए यूनियन बी। अब देखो ये हमारे पास मतलब प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको लिख लेंगे सी इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन, एंड सी इंटरसेक्शन बी। ऑल्सो अभी हमने सी को बस इन दोनों सबसेट्स की फॉर्म की यूनियन की फॉर्म में लिख दिया है, मतलब कि सी को हमने सी इंटरसेक्शन ए और सी इंटरसेक्शन बी की यूनियन की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम शो करेंगे कि सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये 5 हो जाए और एक बार इसके ऊपर क्लोजर लगा ले, इंटरसेक्शन करें इसके साथ तो वो भी 5 आ जाए। तो देखो सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर किस में कंटेन्ड होगा, सी और सी क्लोजर का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए और बी क्लोजर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर में ये कंटेन्ड होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर सेपरेशन की कंडीशन से 5 है तो ये 5 आ गया। एंड अब हम इसके ऊपर क्लोजर और इससे सिंपल रखेंगे, सी इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ये कंटेन्ड होगा अगेन सी क्लोजर, और सी तो हमारे पास इंटरसेक्शन करने पे 5 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, इसमें कंटेन्ड होगा ये, और ये हमारे पास है 5 के इक्वल यहाँ से। तो अब हमने सी के ऊपर सेपरेशन की कंडीशन लगा दी, किन दो सबसेट्स के लिए, सी इंटरसेक्शन ए के लिए और सी इंटरसेक्शन बी के लिए। देखो जैसे हमारे पास सिमिलर ये है, एक्स हमने ए यूनियन बी की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे हमने सी को इन दो सबसेट्स की यूनियन की फॉर्म में लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 था और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 था, तो यहाँ पे हमने सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर को 5 दिखा दिया और सिमिलर इसे भी 5 दिखा दिया। तो ये सब हमारे पास सेपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सबसेट सी के लिए। Thus, if we assume that both C intersection A and C intersection B are non-empty, तो हमें सेपरेशन मिल गई C के लिए। सेपरेशन को कैसे लिख सकते हैं, C इंटरसेक्शन A डिवाइड में C इंटरसेक्शन B। Hence, either C इंटरसेक्शन A is empty, तो या तो हमारे पास ये एम्प्टी होगा या ये एम्प्टी होगा, तभी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये एम्प्टी है तो हमारे पास मतलब अगर देखो, अगर हमारे पास सी इंटरसेक्शन ए जो है वो 5 है, एम्प्टी है, जब हमारे पास दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन 5 होता है तो उनमें से एक
कंटेंड होता है दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में। अगर ये कंडीशन है तो सी कंटेंड होगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए का कॉम्प्लीमेंट बी। अगर ये कंडीशन है तो सी कंटेंड होगा बी में, और ये कंडीशन है हमारे पास यानी सी इंटरसेक्शन बी फाई है, तो हमारे पास सी कंटेंड होगा बी के कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में। तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि अगर हमें सी कनेक्टेड सबसेट दे रखा है और एक्स हमारे पास सेपरेशन है, तो या तो सी कंटेंड होगा ए में या सी कंटेंड होगा बी में। तो ये हमारे पास पूरी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब इसी थ्योरम के बेसिस पे आने वाली थ्योरम है, तो देख लेते हैं एक और थ्योरम, दैट इज इफ सी इज ए कनेक्टेड सेट। अगर सी एक कनेक्टेड सेट दे रखा है एंड सी इज कंटेन्ड इन ई विच इज कंटेन्ड इन सी क्लोजर, तो हमें शो करना है कि जो बीच वाला ये ई दे रखा है ये भी हमारे पास कनेक्टेड सेट होना चाहिए। अगर हमें देखो सी कनेक्टेड सेट दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है, तो हमें शो करना है कि ये वाला भी हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। अब इसे प्रूव करने के लिए वही शो करेंगे कि इसके पास हमारे पास नो सेपरेशन होगा। नो सेपरेशन होगा तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। अब हम लेट करके चल रही है, इसे हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट ई इज नॉट कनेक्टेड, शो करना है कि ये ई कनेक्टेड होना चाहिए। हम लेट करके चल रहे हैं कि ई कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो सेपरेशन होगा। सेपरेशन तो हमने दो सबसेट्स ले लिए ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी है। सो ई इज इक्वल्स टू ए डिवाइड्स बी, सेपरेशन की फॉर्म में लिख लिए, सारी कंडीशंस लिख ली सेपरेशन की, दैट इज ई इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ए इज नॉट इक्वल टू फाई, बी इज नॉट इक्वल टू फाई, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई। तो ये सारी कंडीशंस हमने लिख ली सेपरेशन की कि अगर ई हमारे पास कनेक्टेड नहीं है तो सेपरेशन होगा। अब हम इसको कनेक्टेड दिखाने के लिए प्रूव करेंगे। सी हमें कनेक्टेड दे रखा है, वो हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है, बस हमें ई को कनेक्टेड दिखाना था। सी कनेक्टेड है तो अभी जो हमने लास्ट थ्योरम की थी कि सी अगर हमारे पास कनेक्टेड होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में और उसके पास सेपरेशन भी होती है, तो या तो सी कंटेंट होगा ए में या सी कंटेंट होगा बी में। तो या तो सी कंटेंट होगा ए में या सी कंटेंट होगा बी में। हम लेट कर लेते हैं कि सी कंटेंट होगा ए में। अगर ये ए में कंटेंट है तो इसका क्लोजर इसके क्लोजर में कंटेंट होगा। सो सी क्लोजर इज कंटेंट इन ए क्लोजर एंड सो सी क्लोजर बोथ साइड्स बस बी से इंटरसेक्शन कर दिया। सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज कंटेंट इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू फाई, क्योंकि सेपरेशन की कंडीशन लगाई थी ई के ऊपर, तो वहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी फाई था और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी फाई था। तो हमारे पास यहाँ से आ गया कि सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई के इक्वल है। नेक्स्ट देखो, ऑन द अदर हैंड ये कंडीशन भी हमें गिवन है कि हमें वैसे गिवन है कि सी इज कंटेन्ड को हमें गिवन है सी इज कंटेन्ड इन ई इज कंटेन्ड इन सी क्लोजर, पर इस सी के ही हमारे पास सबसेट्स हैं ए और बी, तो बी कंटेन्ड होगा ई में जो कंटेन्ड है सी क्लोजर में। तो देखो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ये छोटी वाली चीज मिलेगी। सो बी इंटरसेक्शन सी क्लोजर या फिर बोल लो सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये छोटी वाली चीज मिल जाएगी बी। तो यहाँ से आया है सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल, यहाँ से आया है सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल। जब इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो हमें क्या मिल गया कि बी जो है वो फाई के इक्वल है। थस वी मस्ट हैव बी इक्वल्स टू फाई विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि बी तो हमारे पास नॉट इक्वल टू फाई था। ई जब हम सेपरेशन लेट करके चले थे, देखो यहाँ से हम ई सेपरेशन लेट करके चले थे तो बी नॉट इक्वल टू फाई था हमारी असम्पशन के अकॉर्डिंग, और लेकिन हमने यहाँ शो क्या कर दिया कि बी हमारे पास फाई के इक्वल है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि वो हमारे पास ई कनेक्टेड नहीं है वो रॉन्ग हो जाएगी, वो हमारे पास कनेक्टेड होगा। सो ए कॉन्ट्राडिक्शन एज बी इज नॉट इक्वल टू फाई। सिमिलरली इफ वी अज्यूम, अगर हम ये वाली अभी तो हमने ये वाली कंडीशन लेट करके चले थे तो हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी। ऐसे ही अगर हम सी को कंटेंट करके चलेंगे बी में तो भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, तब हमारे पास ए आएगा फाई के इक्वल, तो हमारे पास ये कनेक्टेड होगा। हमारी दोनों केसेस में ही जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये सबसेट है ये कनेक्टेड होगा। हम लेट करके चले थे कि कनेक्टेड नहीं होगा, बट इट इज रॉन्ग। सो सेट ई इज कनेक्टेड, हेंस प्रूफ। थैंक यू।